नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी ही विचित्र स्थिति में हैं। पहले शुक्रवार को वो एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही मंत्री को रिश्वत के आरोप में बर्खास्त करते हैं और फिर अगले ही दिन एक ट्वीट से अपने ही विधायकों को अल्टीमेटम देते हैं कि भविष्य में आसिम अहमद खान की हरकत दोबारा न हो। और दूसरी ओर बर्खास्त विधायक अरविंद केजरीवाल पर साजिश का आरोप लगाते हैं। हम पूछ रहे हैं, आखिर सच क्या है केजरी बाबू? मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के वायदे के घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। शपथ ग्रहण के बाद 9वां महीना बीत रहा है, लेकिन ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही टीम केजरीवाल पर दाग लगने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने ही कुनबे के खिलाफ अल्टीमेटम जारी करना पड़ा। पसोपेश में अरविंद केजरीवाल, ईमानदारी के दावे पर लगी चोट। केजरीवाल के कुनबे में कितने दागी, केजरीवाल के मन में कैसा खौफ, आप विधायकों को अल्टीमेटम की घुट्टी। आखिर केजरीवाल ने क्यों जारी की चेतावनी? ऐसी नौबत क्यों आई कि केजरीवाल को अपने ही चुने हुए नेताओं के खिलाफ चेतावनी देनी पड़ गई? क्या केजरीवाल को कोई डर सता रहा है? सवाल कई हैं जो केजरीवाल के उस ट्वीट के बाद उठने लगे हैं, जहां रविवार को होने वाली एक अहम बैठक का जिक्र है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और उनके परिवार से रविवार शाम को मुलाकात करूंगा, उन्हें याद कराने के लिए कि हम राजनीति में क्यों आए हैं, उन्हें चेतावनी देने के लिए कि भविष्य में असीम खान जैसी घटना दोबारा से ना हो। केजरीवाल के इस सनसनीखेज ट्वीट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच ही खलबली मचा दी है। आगे जानकारी ये भी है कि रविवार को होने वाली यह मुलाकात शाम 6:30 पर केजरीवाल के सरकारी आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर होगी। शुक्रवार को केजरीवाल ने रिश्वत लेने के आरोप में खाद्य आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार की सुबह इस नए ट्वीट ने नई बहस को छेड़ दिया है। खास बात यह है कि केजरीवाल की मुलाकात न सिर्फ अपने विधायकों के साथ होगी, बल्कि उन सभी का परिवार भी बैठक में मौजूद रहेगा। विधायकों के बीवी और बच्चों को भी केजरीवाल अपनी बातों को सुनाएंगे। उधर बर्खास्त मंत्री असीम अहमद खान के समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में दरियागंज में प्रदर्शन किया। एक सुर में सबने वही कहा, असीम के खिलाफ केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा है। पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का मैं शिकार बना हूं। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी राजनीति ऐसी चल रही है जिस षड्यंत्र का मुझे हिस्सा बना दिया गया। आम आदमी पार्टी के दूसरे कार्यकाल में केजरीवाल ने अपने दूसरे मंत्री को पद से हटाया है। पहले कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की बारी आई, अब असीम अहमद खान को आउट किया। इस बाबत सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल किसी अंदरूनी दबाव में तो नहीं है? दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री को बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने दबाव में ऐसा किया है। दुविधा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मंत्री पद से हटाए गए मंत्री आसिम अहमद खान ने भी आरोप लगाया है कि उनके केजरीवाल ने सिर्फ बलि का बकरा उन्हें बनाया है। केजरीवाल की साजिश को बेनकाब करने के लिए आसिम और भी सबूत पेश करेंगे। आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो इन शब्दों की खासी चर्चा थी। लेकिन विडंबना देखिए कि अपने ही एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के इस कदम ने नई बहस छेड़ दी है। बेशक केजरीवाल ने इस मामले में एक नई मिसाल पेश की है, लेकिन साथ ही कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। क्या केजरीवाल ने किसी दबाव में अपने मंत्री को हटाया? क्या लगातार आरोपों से केजरीवाल की छवि खराब हो रही थी? क्या अपनी ईमानदार छवि को लेकर परेशान थे केजरीवाल? क्या केजरीवाल ने असीम अहमद खान को बलि का बकरा बनाया है?
क्या केजरीवाल बीजेपी पर अपने मंत्रियों को हटाने का दबाव बना रहे हैं? सवाल खुद बर्खास्त मंत्री असीम अहमद खान ने भी ताजा उठाया है, केजरीवाल के एक एक आरोपों का जवाब देकर। शिकायतकर्ता ने लिखित में काफी लंबी शिकायत की है और 1 घंटे का ऑडियो क्लिप भेजा है। उसको मैंने सुना, मनीष ने सुना, उसकी हमने एक प्रिलिमिनरी अपने तरीके से असेसमेंट की और प्राइमा फेसी नजर आता है कि मामला संगीन है। पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का मैं शिकार बना हूं। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी राजनीति ऐसी चल रही है जिस षड्यंत्र का मुझे हिस्सा बना दिया गया। केजरीवाल ने शुक्रवार को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके पास ऑडियो टेप में आसिम के खिलाफ सबूत है जिसमें बातचीत बिल्डर से हो रही है, लेकिन आसिम ने इस पर भी प्रत्यारोप लगाया। मीडिया वालों ने नहीं किया था। मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। जिनको बिचौलिया कहा जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका। बीजेपी और कांग्रेस ने भी आसिम के बहाने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आसिम के आरोपों पर जवाब देने की बारी केजरीवाल की है। क्या केजरीवाल सच बोल रहे हैं या फिर आसिम की बातों में सच्चाई है? दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। केजरीवाल पर न सिर्फ मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्री आसिम अहमद खान आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उन्हीं के 2 पूर्व साथी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की। क्या है आरोप, देखिए। पहले साथ थे, लेकिन अब साथी नहीं रहे। साथी नहीं रहे तो फिर मित्र धर्म का पालन करने की मजबूरी भी नहीं रही। केजरीवाल ने रिश्वत लेने के आरोप में अपने ही मंत्री को मंत्रिमंडल से आउट किया, तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने इस मजबूरी को सियासत करार दिया। ये खबर मुझे आज से 2-2.5 हफ्ता पहले मिली थी, इसलिए मुझे हैरानी हुई जब आज खबर आई कि ये सूचना मुख्यमंत्री तक केवल 24 घंटा पहले पहुंची थी। मुझे हैरानी हुई जब मेरे जैसे आदमी को 2.5 हफ्ते से पता है, तो मुख्यमंत्री को तो शायद पहले से पता होगा। क्योंकि अब की बार कोई पारदर्शिता, कोई जवाबदेही नहीं तय करी गई टिकट देते समय, और हर तरह के दल बदलुओं को, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने, एक तो जल बोर्ड का जूनियर इंजीनियर था जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति आ गई, ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया है, तो जाहिर है, और जो एमएलए बन गए हैं, तो जाहिर है कि अभी बहुत भ्रष्टाचार अभी आगे चलकर खुलेगा। जिन्होंने पार्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, अब वही केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल को सब पहले से पता था। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने ही असीम को चुनकर टिकट दिया था। प्रशांत भूषण ने यहाँ तक कहा कि केजरीवाल ने उन्हीं लोगों पर भरोसा किया जिन पर करोड़ों की अवैध रकम बनाने का इल्जाम था। केजरीवाल ने भले ही असीम अहमद खान को बर्खास्त करके ईमानदारी के प्रति, अपनी छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को हवा देने की कोशिश की है, लेकिन जब उन्हें बेहद करीब से जानने वाले ही उनकी नीयत और फैसले पर सवाल उठाने लगे, तो फिर विषय और भी गंभीर हो जाता है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आसिम अहमद खान के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने तो बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन अभी भी उनकी पार्टी में कई ऐसे दागी विधायक हैं जिन पर आरोप तो बड़े लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ ऐलान बड़ा अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है। ताजा मामला सोमनाथ भारती का ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के उन विधायकों पर भी यही फॉर्मूला अपनाएंगे जो आरोपों के कारण विवादों में हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा कर रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी में ऐसे कई विधायक हैं जो विवादों में हैं। सबसे पहले बात दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की। पत्नी से मारपीट के आरोप में जेल की हवा खाने के बाद मालवीय नगर से आप विधायक सोमनाथ भारती फिलहाल जमानत पर हैं, पर पार्टी की ओर से उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व कानून मंत्री और त्रिनगर से आप विधायक जितेंद्र तोमर को ले लीजिए। फर्जी डिग्री मामले में जब तोमर विवादों में आए तो पहले तो केजरीवाल उनके साथ खड़े नजर आए, लेकिन जब मामला बिगड़ा तो पार्टी ने उनसे दूरी बना ली। कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को जब पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया, तब भी आम आदमी पार्टी ने खूब हाय तौबा मचाया, लेकिन समय बीतने के साथ ही मनोज कुमार पर भी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिड़लान समेत 21 विधायकों पर अलग अलग मामलों में शिकायतें दर्ज हैं। केजरीवाल ने नाटकीय अंदाज में अपने मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त कर सभी को हैरान तो कर दिया, लेकिन कभी उनकी पार्टी में रहे प्रशांत भूषण अब खुद केजरीवाल पर ही सवाल उठा रहे हैं। आपको इस पर शर्म नहीं आ रही कि भाई आपके एक के बाद एक मंत्री कोई फर्जी डिग्री में पकड़ा जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जा रहा है? अरे भाई, आपने इन लोगों को टिकट किस आधार पर दिया? ये पता था आपको कि ये लोग दल बदलू हैं, इनके और बैकग्राउंड का आपने कोई चेक नहीं किया। उधर बीजेपी और कांग्रेस उल्टे केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि तोमर, सोमनाथ जैसे विधायकों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक तरफ केजरीवाल अपने ही मंत्री पर घूस लेने का आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली के विधायकों की सैलरी और भत्ता 4 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। सवाल उठता है कि क्या ये सच में आम आदमी की सरकार है? आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि दिन भर की हर अहम खबर लेकर खबरदार में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।